Hello students, welcome back. In this video, we will be learning about four sides polygon. Earlier video, we have learned about the polygon and three sides polygon already and its type also. Now it is the time for four sides polygon, which what we call quadrilateral. So four sides polygon is called quadrilateral. So देखते हैं यहाँ पे quadrilateral की माने four sides वाला polygon. तो four sides we can just see here AB, BC, CD and AD. 1, 2, 3, 4. Four sides. So this is a quadrilateral. Now let us write down the name of all its sides. So all sides. Now let us say AB, then BC, then CD and AD. These are the four sides of this quadrilateral ABCD. तो ABCD ये वाला quadrilateral ABCD का चारों साइड AB, ये AB, BC, CD and AD. Now let us see what is adjacent sides. Adjacent मतलब next to next, अगल बगल. हिंदी में बोलने से अगल बगल में रहने वाला को हम लोग adjacent बोलते हैं. Okay? तो let us see the adjacent here. अगल बगल वाला साइड को ही बोलेंगे हम लोग adjacent. Let's say ये AB का अगल बगल में कौन सा साइड है? ये AB का अगल बगल में ये भी है और ये AB का अगल बगल में कौन सा है? ये भी है ना? तो adjacent sides AB का कौन सा है? AB and कौन सा? AB का BC भी है और AB का क्या है? AD भी है. तो AD और we can also say AB and कौन सा? BC. ठीक है ना? अभी likewise CD का भी क्या होगा? CD का भी अगल बगल वाला कौन सा? BC as well as AD. CD का भी क्या है? BC and AD. ना adjacent मतलब अगल बगल वाला साइड. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि मतलब ये AB का अगल बगल में कौन सा साइड है? ये AB का अगल बगल में ये BC भी हो सकता है और ये AB का अगल बगल में AD भी हो सकता है. तो AB adjacent to BC और AB adjacent to AD. Likewise उसका जैसे CD का बगल में adjacent side CD adjacent to BC और CD adjacent to AD. Okay. Now this is the adjacent sides. Now opposite sides. Opposite मतलब आमने सामने में रहने वाला. अगल बगल नहीं आमने सामने. अगर हम एक आईना के सामने खड़ा हो जाता है तो आईना में मेरा सामने में क्या दिखता है? अपने आप को दिखता है. हम यहाँ है तो ऑपोजिट मतलब मेरा सामने में यहाँ. ठीक है, हम यहाँ है तो ऑपोजिट मतलब सामने यहाँ. तो चलो ये ए बी का ऑपोजिट कौन सा हुआ? इसका सामने तो ये है. देखो इसका सामने ए बी का सामने कौन सा? ये है. तो सी डी है ना. ए बी का ऑपोजिट सी डी. ए बी का ऑपोजिट कौन सा? सी डी. दूसरा में देखो ये AD का ऑपोजिट कौन सा? BC. AD का ऑपोजिट BC. AD then BC. ठीक है. ऑपोजिट मतलब सामने वाला, एडजेसेंट मतलब बगल वाला. ठीक है, एडजेसेंट मतलब बगल और ऑपोजिट मतलब सामने. ऐसे सामने फिर देखो सामने. ठीक है, एडजेसेंट मतलब बगल में रहने वाला और ऑपोजिट मतलब सामने में रहने वाला. ओके. नाउ ऑल एंगल्स. सभी एंगल का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे. ओके, सभी एंगल का नाम लिख लेते हैं. यहाँ में क्या क्या एंगल है? देखो यहाँ पे वर्टेक्स है. वर्टेक्स जब दो लाइन सेगमेंट या रे, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अगर कॉमन होता है तो उसमें वर्टेक्स जरूर फॉर्म होगा और एंगल भी फॉर्म होगा. एज आई टोल्ड यू ऑन द क्लासेस ऑफ एंगल्स, राइट. तो यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ भी वर्टेक्स है, यहाँ भी वर्टेक्स है. चार वर्टेक्स है.
we have four vertex A, B, C and D. Likewise, there will also be angle here. देखो ये angle A, angle B, angle C, angle D. Simply we can just name it as angle A, angle B, angle C, angle D. So angle A, angle B, angle C, then angle D. They are the four angles. ये लोग four angles है यहाँ पे. Adjacent फिर से आ गया angles का. Adjacent मतलब मैंने बोल दिया adjacent मतलब अगल बगल, यहाँ पे अगल बगल पे, राइट? तो ये एंगल B का एडजेसेंट कौन हो सकता है? एंगल C भी हो सकता है, या और एंगल B का एडजेसेंट एंगल A भी हो सकता है. देखो इसका अगल बगल है ना, B का अगल बगल. तो अगल बगल में लेट्स से एंगल B का कौन हो सकता है? एंगल C भी हो सकता है और एंगल A भी हो सकता है. So likewise, I will not write here all because I don't have spaces a lot here. यहाँ पे इतना खाली नहीं है, so मैं सभी नहीं लिखूंगा. आप लोग जब एक्सरसाइज देगा तब आप लोग पूरा कंप्लीट लिखना है. जैसे कि एंगल B and C, एंगल B and A, और एंगल A के लिए भी क्या है? एंगल A and B, एंगल A and D, है ना? और D के लिए भी क्या है? एंगल C and एंगल A. देन C के लिए भी क्या है? एंगल B and एंगल D, राइट? तो आप लोग सभी लिखना है. मैं यहाँ पे सभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा मेरा शॉर्ट पड़ गया, छोटा पड़ गया, ठीक है? तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल में रहने वाला एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे. जैसे कि मैं अभी बताया एंगल B का एडजेसेंट कौन कौन हो सकता है? एंगल B का अगल बगल में C और A है, तो एंगल E and एंगल C, एंगल B and एंगल A, राइट? ऐसे. फिर एंगल D का भी लिखो. एंगल D का कौन सा? A भी हो सकता है, C भी हो सकता है. तो एंगल A देन एंगल D का दूसरा एंगल C. ऐसे करके आप पूरा जब एक्सरसाइज में पूछेगा तो आप लिख लेना. मालूम हो गया ऐसे, राइट? नाउ ऑपोजिट एंगल्स, मैंने बोला था आमने सामने वाला एंगल्स. देखो यहाँ एंगल B का एडजेसेंट अगल बगल में ये रह चुका है. अगल बगल में एंगल B का अगल में C और बगल में A रह चुका है. अभी आमने सामने बोलेगा तो हम लोग ऐसे देखेंगे. देखो एंगल B का आमने सामने एंगल D और एंगल A का आमने सामने क्या है? एंगल C. ऑपोजिट बोलेगा तो आप ऐसे देखना है. अब एडजेसेंट बोलेगा तो साइड, ऐसे अगल बगल. और अगर ऑपोजिट बोलेगा तो ऐसे देखना है. हम लोग को समझ में आ रहा है? फेस टू फेस वाला. B को किसके साथ फेस कर रहा है? D के साथ. A किसके साथ फेस कर रहा है? C के साथ. So they are the opposites. Okay, opposite angles. एंगल A का ऑपोजिट कौन सा है? एंगल कौन सा? A का C. Then एंगल B का कौन सा? एंगल D. ठीक है, समझ गए? Now diagonals जरूरी है. क्वाड्रिलैटरल्स में डायगोनल्स का बहुत प्रॉपर्टीज भी होता है. तो फिलहाल अभी यहाँ पे तुम लोग का सिलेबस के हिसाब से तो मैंने उतना खास ये नहीं किया. टाइप्स भी मैंने सिर्फ दो ही निकाला है यहाँ पे. एक तो स्क्वायर है और एक जो रेक्टेंगल है. बट अगर आप लोग क्लास बढ़ते जाएंगे then you will be learning six major types of quadrilateral and their properties. तो प्रॉपर्टीज भी मैंने यहाँ पे ये दोनों का छोटा ही दिया है. बट लेट्स सी फर्स्ट डायगोनल्स क्या है. डायगोनल्स माने लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है? B and D. यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑपोजिट एंगल्स होगा बिकॉज वी हैव फोर साइड्स. देखो ये ही लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल कौन सा लाइन है? जो ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को डायगोनल्स बोलते हैं. तो दूसरा डायगोनल्स है यहाँ पे. एक डायगोनल का नाम क्या हो गया? BD. क्या है? BD या DB भी बोल सकता है. तो BD एक डायगोनल्स हो गया. और दूसरा डायगोनल्स ये ऑपोजिट A और C को भी ज्वाइन कर लो. नाउ दूसरा डायगोनल्स आया कौन सा? AC. तो डायगोनल्स मालूम हो गया. डायगोनल्स मतलब ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है उसी को बोलता है डायगोनल्स. ओके,
नाउ समझ गया हम लोग एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, डायगोनल्स हम लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में मैंने सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लेके आया, सिर्फ दो, ठीक है। बट वी हैव 6 मेजर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, नेमली स्क्वायर, रेक्टेंगल के बाद रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, काइट। सो वो सबको छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग का सिलेबस का थोड़ा बाहर में है। तो ये दोनों को तो अच्छे से जान लेते हैं क्योंकि हम लोग यूज करने वाला है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल है जिसपे ऑल साइड्स इक्वल, पूरा साइड्स इक्वल। लेट्स सी AB 2 सेंटीमीटर, BCB 2 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर, CD 2 सेंटीमीटर। अगर सभी साइड इक्वल होगा देन वी कॉल इट स्क्वायर। और भी है प्रॉपर्टी उसका, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेलल माने ऐसे लाइन, ऐसे दो लाइन जो कभी भी टच नहीं होगा एक दूसरे को, ठीक है। देखो यार, देखो यहाँ दो लाइन है, मैं इसको खींचते गया, ये भी खींचते गया, ये दोनों कभी भी टच नहीं होने वाला, उसी को बोलता है पैरेलल। तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड जो क्या है पैरेलल वाला, तो ए बी और सी डी ये दोनों ऐसे जा रहा है, टच करेगा? नहीं करेगा। ये दोनों भी देखो ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों भी ऐसे जा रहा है, टच करेगा? नहीं करेगा। तो उसी को बोलता है पैरेलल, ओके। एंड लास्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर का क्या है कि फिलहाल इसका सभी एंगल्स 90 डिग्री होना है। देखो 90 डिग्री, तो ये बॉक्स, सिंपल बॉक्स ऐसे दे के रखा है, इसका मतलब है आपका 90 डिग्री। तो इच एंगल 90 डिग्री। तो स्क्वायर क्या हुआ? एक क्वाड्रिलैटरल है स्क्वायर जिसपे पूरा साइड, चारों साइड इक्वल, देन ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड सभी एंगल्स 90 डिग्री। ओके, समझ गए? और ये स्क्वायर का नाम क्या दिया मैंने? A B C D। ओके, नाउ अनदर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल विच इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? लेट्स सी फर्स्ट, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। या स्क्वायर में क्या था? ऑल साइड्स इक्वल, चारों का चारों इक्वल। बट रेक्टेंगल में क्या है? सिर्फ आमने सामने वाला साइड जो है, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगा। देखो आपका ऑपोजिट साइड कौन सा है? A B और C D ना, ये दोनों इक्वल है क्या? 2 सेंटीमीटर इक्वल हो गए। नाउ दूसरा ऑपोजिट साइड A D and B C 6 सेंटीमीटर। नॉट ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है और ऑपोजिट साइड पैरेलल, देखो कभी टच नहीं होगा, ऑपोजिट साइड पैरेलल टच नहीं होगा। एंड सभी एंगल्स, जो सभी एंगल्स कितना होना है? 90 डिग्री। सो दिस इज रेक्टेंगल, ओके। तो मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं, स्क्वायर क्या है? सभी साइड इक्वल होगा और ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा और सभी एंगल 90 डिग्री। और रेक्टेंगल में क्या है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होगा और ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड सभी एंगल 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे कंसेप्ट वाला पार्ट आप लोगों को बता देता हूं। क्या आप लोग सोचते, थोड़ा सा सोचते, ओके, लेट्स थिंक। क्या कैन वी से कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है? ओके, यही वही एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे कितना है? ऑल साइड इक्वल है ना, यहाँ पे सभी साइड इक्वल है। पर रेक्टेंगल बनने के लिए, देखो रेक्टेंगल बनने के लिए क्या है? सिर्फ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल बोल रहा है। रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर में तो क्या होता है? सभी साइड इक्वल है, तब तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट साइड भी तो क्या होगा? इक्वल होगा। सभी साइड इक्वल है, देखो 2 2 2 2, तो ए बी का भी 2, ऑपोजिट साइड में देखते हैं, जैसे रेक्टेंगल का व्यू में देखते हैं, ए बी और सी डी ऑपोजिट है, सेम है 2 और 2, ए डी और बी सी ऑपोजिट है, सेम है 2 और 2, तब तो ये स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है। यस, वी कैन से दैट every square is a rectangle। but दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, सभी रेक्टेंगल क्या स्क्वायर बन सकेगा? नो। सी यहाँ ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल है रेक्टेंगल का, 2 और 2 6 और 6। सो रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता है, बट सभी स्क्वायर तो क्या है? रेक्टेंगल ही है, ओके। So
every rectangle is not, so just leave it up this one, but सिर्फ यही जान लो कि सभी स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल है, बट सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते. Understand? So okay then, next class we will be doing some another polygon. Sorry, we will not do another polygon because till your syllabus it is up to 4 sides of polygon we will be studying. But एक special closed curve का बारे में हम लोग next video में देखेंगे. Till then, thank you.